Today we will discuss about shift micro operations. तो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं डेटा के सीरियल ट्रांसफ़र के लिए। अगर एक डेटा बाइनरी फॉर्म में बिट्स की फॉर्म में गिवन है तो उस डेटा को हमें अगर ट्रांसफ़र करना है दूसरे रजिस्टर में या किसी मेमोरी में ट्रांसफ़र करवाना है तो हम क्या करते हैं, उसका सीरियल ट्रांसफ़र होना चाहिए। हम उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं बट उसका और किसी वे में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सीरियल ट्रांसफ़र के लिए हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक और दूसरे डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंटेंट, रजिस्टर का जो भी कंटेंट है उसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, दो ही तरीके से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आइदर इन द लेफ़्ट साइड और इन द राइट साइड। जब भी हम उसको लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करेंगे किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन की हेल्प से, तो उसमें क्या होगा, बिट्स जो हैं वो शिफ्ट होती हैं। तो ड्यूरिंग अ शिफ्ट लेफ़्ट ऑपरेशन जो भी हमारा इनपुट है वो क्या करता है, एक बिट को राइट मोस्ट पोजीशन पर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द शिफ्ट राइट ऑपरेशन जो इनपुट सीरियल इनपुट होता है उसमें क्या होता है कि एक बिट हमारी लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पर चली जाती है। कैसे चली जाती है, जब हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट में जब हम शिफ्ट करेंगे तो सारी बिट्स वन बाय वन एक पोजीशन लेफ़्ट जाती जाएंगी, जिसकी वजह से राइट में राइट मोस्ट पोजीशन पर एक बिट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें इनपुट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे राइट शिफ्ट करेंगे तो जो इनपुट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, एक बिट वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी हमें लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पे, क्योंकि लास्ट वाली जो है वो वैकेंट स्पेस हो जाता है वहाँ पे। तो तीन तरह के बेसिकली हमारे पास शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं। तीनों ऑपरेशन को हम वन बाय वन यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन, सेकेंड सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन और थर्ड होता है अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। बात करते हैं लॉजिकल शिफ्ट की। लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, उसमें क्या होता है, एक लॉजिकल शिफ्ट इज द वन दैट ट्रांसफर्स ज़ीरो थ्रू द सीरियल इनपुट। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक बिट, कौन सी बिट, ज़ीरो, ठीक है। वी यूज़ द सिंबल SHL फॉर लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट एंड SHR फॉर लॉजिकल राइट शिफ्ट। अब बात करते हैं लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट की। इसमें क्या होता है, इन दिस शिफ्ट वन पोजीशन मूव्स ईच बिट टू द लेफ्ट वन बाय वन। देखो नीचे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आपको एक बाइनरी वैल्यू दे रखी है 8 बिट्स की। अब इस पर जब हम लेफ़्ट लॉजिकल शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो वन बाय वन हर वैल्यू लेफ़्ट में शिफ्ट होती जा रही है, हर बिट। पहले जो MSB थी हमारी 1 थी, अब MSB क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, बिट को लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर वन लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है, देन एक और वन है वो भी लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, देन अगेन ज़ीरो, देन वन, देन अगेन वन। अब यहाँ पर क्या हुआ, राइट मोस्ट बिट जो है वो वैकेंट हो गई, वहाँ पर हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, वहाँ पर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे ज़ीरो, वहाँ ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। हमने बात क्या की थी कि लेफ़्ट शिफ्ट में हम राइट मोस्ट पोजीशन को ज़ीरो से ट्रांसफ़र करते हैं और राइट शिफ्ट में हम लेफ़्ट मोस्ट बिट को ज़ीरो से ट्रांसफ़र करते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो एम्प्टी LSB हमारे पास आएगी, पूरा शिफ्ट ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद उसको हम ज़ीरो से फिल्ड कर देंगे। और जो MSB है, जो MSB वैकेंट बच गई, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू में थी, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी बाइनरी बिट वैल्यू 10 11 00 11। अब इसमें MSB 1 थी जो कि हमने हमारी वैकेंट बच गई। अब उस MSB को क्या करेंगे, यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। इन दिस नाउ अब बात करते हैं लॉजिकल राइट शिफ्ट की। लॉजिकल राइट शिफ्ट में क्या होता है कि इन दिस वन पोजीशन मूव्स ईच बिट टू द राइट वन बाय वन एंड least significant bit is rejected and the empty MSB is filled with ज़ीरो। हर पोजीशन को, हर बिट को वन बाय वन नेक्स्ट पोजीशन पर, राइट पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे और जब हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, पूरा आउटपुट आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करते हैं
कि एक MSB वैल्यू वैकेंट बच जाएगी, उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ रिजेक्टेड। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से लेके 7 तक सारी बिट्स थी, हम 7 से शुरू करेंगे और 1 बाय 1 इसको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। तो राइट में शिफ्ट कर दिया तो जब हमारे पास एक LSB है जो 0 बिट है वो वैकेंट आ जाएगी, वो क्योंकि उसको हम कहीं भी किसी भी पोजीशन पर रिप्लेस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम उस LSB को तो रिजेक्ट कर देंगे। और जो MSB थी, जो 7 पोजीशन पर जो बिट आनी चाहिए वो यहाँ पर 1 आ रही है, 1 सॉरी ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यहाँ पे 1 की जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो MSB क्या आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, इसको हम 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये 1 सेकेंड, यहाँ इसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, ओके। तो एम्प्टी MSB इज फिल्ड विद 0। तो लॉजिकल में आपने 2 शिफ्ट पढ़े हैं, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट एंड लॉजिकल राइट शिफ्ट। अब बात करते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की। दिस माइक्रो ऑपरेशन शिफ्ट अ साइंड बाइनरी नंबर टू द लेफ्ट और टू द राइट पोजीशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक साइंड बाइनरी नंबर को हम कंसिडर करते हैं। अब कोई बाइनरी नंबर गिवन है, हम कैसे पता करेंगे कि वो साइंड बाइनरी नंबर है। साइंड बाइनरी नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब उसके आगे एक साइन है प्लस या माइनस का। तो अगर उसकी MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस बाइनरी नंबर की अगर वो 0 है तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। और अगर उसकी MSB जो है वो 1 है तो हम कंसिडर करते हैं कि वो हमारा नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब इसमें भी 2 केसेस आते हैं, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो इसमें अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारा साइंड बाइनरी नंबर जो है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 5 है, 5 को आपने बाइनरी फॉर्म में लिख दिया 0 1 0 1, ठीक है। अब उस 5 को जब आप 1 बाय 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 क्या हो गया, 5 का मल्टीपल हो गया, 5 का 2 टाइम्स, 5 इंटू 2 आ गया। सिमिलरली राइट शिफ्ट का क्या मतलब होता है, डिवीज़न ऑफ नंबर बाय 2। मतलब सपोज करो आपका 10 है और उसी 10 को आप बाइनरी फॉर्म में राइट शिफ्ट करते हो बिट बाय बिट, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 5 आएगा, वो क्या हो गया 10 बाय 2 आ गया, ठीक है। अब जैसे कि लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, 1 पोजीशन मूव्स ईच बिट टू द लेफ्ट 1 बाय 1, और जो LSB आएगी उस LSB को यहाँ पर इसने लिखा है फिल्ड विद 0, ये फिल्ड विद 0 नहीं आएगा, उस LSB को हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे हम, प्रीवियस जो LSB होगी उससे रिप्लेस कर देंगे। देखो नीचे वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, जो MSB थी वो तो हमने रिजेक्ट कर दी क्योंकि हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। 0 को लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, फिर 1 को, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 1 को। अब लास्ट वैकेंट बच गई, तो लास्ट जो वैकेंट बच गई हमारे 0th पोजीशन, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस LSB थी उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। लॉजिकल शिफ्ट की तरह सेम होता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट अर्थमेटिक शिफ्ट की। इसमें हम क्या करते हैं, 1 पोजीशन मूव्स ईच बिट टू द राइट 1 बाय 1, और जो हमारी LSB होती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो MSB है उसको फिल कर देते हैं विद द वैल्यू ऑफ प्रीवियस MSB। जैसे कि हमारे पास MSB थी 1, तो MSB हमने प्रीवियस से रिप्लेस कर दी और 1 को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0। अब जो बच गई क्या, 0 पोजीशन पर आपके पास 1 बच गया, उस 1 को क्या कर देंगे, यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट थर्ड जो माइक्रो ऑपरेशन है वो सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन है। सर्कुलर शिफ्ट क्या करता है, ये बिट्स को सर्कुलेट करता है एक सीक्वेंस में, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो। क्योंकि जो पहले 2 केसेस थे उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बिट हमारी ऐसी बच जाती थी कि हम उसको किसी पोजीशन पर पुट नहीं कर पा रहे थे, तो हम उस बिट को रिजेक्ट कर देते थे। लेफ़्ट शिफ्ट में हम क्या करते थे, MSB को रिजेक्ट करते थे, और राइट शिफ्ट में हम हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो LSB थी उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन सर्कुलर शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे जो भी बिट है जब हम सर्कुलरली उसको करेंगे तो जो MSB है वो LSB की जगह ले लेती है, और दूसरे केस में जो LSB है वो MSB के प्लेस पे आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होता कहीं पे भी, हमें किसी भी बिट को यहाँ रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। जैसे हम बात करते हैं लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट की, तो लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट का हमने यहाँ एग्जांपल लिया। हमने क्या किया कि हमारी जो हमने 1 को हम उसमें वैकेंट छोड़ देते थे, 1 को रिजेक्ट कर देते थे यहाँ पे, पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मान लो 0 को 1 से आगे 6th पोजीशन पर हमारे पास 0 है, उस 0 को हमने क्या कर दिया, लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, फिर 1 को कर दिया, फिर 1 को, फिर 0, फिर 0, फिर 1। अब हमारे LSB वैकेंट बच गई। उस पहले वाले केसेस में हम क्या करते थे, LSB को या तो 0 से फिल करते थे या प्रीवियस वाली वैल्यू से फिल करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो MSB है उसको सर्कुलरली लेके जा रहे हैं, तो इसको सर्कुलरली अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सर्कल बनाने के लिए जो लास्ट वैल्यू है वो किससे कनेक्ट हो जाती है, फर्स्ट वैल्यू से कनेक्ट हो जाती है। तो लास्ट वैल्यू हमारी अगर 8th बिट है तो वो 8th बिट कहाँ पर जाएगी, फर्स्ट बिट पर जाकर मूव कर जाएगी। तो 8th बिट जो हमारी MSB है वो कहाँ चली जाएगी, नई वैल्यू में LSB की लोकेशन पर चली जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ एरो से भी दिखाया कि ये MSB कहाँ चली गई, LSB के पोजीशन पर चली गई। ठीक है, सेम केस जो है वो सेम राइट सर्कुलर शिफ्ट में होता है। राइट सर्कुलर शिफ्ट में क्या करते हैं कि इसमें जो LSB है वो MSB की जगह पे आ जाती है। जैसे हमने लास्ट प्रीवियस केसेस में क्या देखा था, जब हम रिप्लेस कर रहे थे, राइट शिफ्ट कर रहे थे, तो जैसे 1 है, 1 को राइट में शिफ्ट कर दिया, फिर 0 को कर दिया, फिर 1 को कर दिया, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर 0 को। अब हमारे पास क्या आ रहा था कि MSB जो 8th बिट है वो वैकेंट बच रही थी। प्रीवियस केसेस में हम क्या कर रहे थे कि 8th बिट को या तो 0 से रिप्लेस कर रहे थे या फिर उसको प्रीवियस MSB से रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, देखो एरो लगा रखा है LSB का MSB से, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जो हमारी फर्स्ट बिट है 1 जो आएगी, मतलब हमने एक सर्कल बना दिया, उसको सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, तो उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये था आपका सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। आपके 3 ही माइक्रो ऑपरेशन होते हैं शिफ्ट फॉर्म में, लॉजिकल शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट और सर्कुलर शिफ्ट। उन तीनों में भी अलग अलग पार्ट आ जाते हैं लेफ़्ट और राइट शिफ्ट के। मैंने ये सारे आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।